हेलो दोस्तों, एक नई सुबह फिनलैंड में काफ़ी बढ़िया चटकीली धूप निकली हुई है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक डे ट्रिप पे फेरी से। पहली बार मैं किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे निकला हूँ जो कि डे ट्रिप होने वाला है। आज हम लोग जाएंगे हेलसिंकी से टालिन, जो कि कैपिटल है एस्टोनिया का। ये है हेलसिंकी का पोर्ट जहाँ पे होता है चेक इन हमारी फेरी के लिए। यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं आप फेरी के लिए। और ये है सेल्फ सर्विस कियोस्क जहाँ पे आप खुद से चेक इन कर सकते हैं, जहाँ पे बिंदी जी भी चेक इन करने में लगे हुए हैं। बेसिकली आप ऐप पे ही चेक इन कर सकते हैं और चेक इन करने के बाद सिंपली QR कोड मिलेगा जिसको स्कैन करके आप इंटर कर सकते हैं। बोर्डिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं ताकि बढ़िया जगह घेर सकें विंडो वाली। ये देखिए कितने लोग हैं टालिन जाने वाले। कितना ज़्यादा छोटा शेप है ना चक्की, कितना छोटा शेप है। तो हम लोग आके बैठे हैं शिप में फास्ट लेन करके, एक अला कार्ट रेस्टोरेंट है। काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ बैठे हैं। और हम लोग घर से बना के लेके आए सैंडविच, पर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। मैं भी आपको घूम के दिखाता हूँ क्या क्या है, कितने कितने का है, क्या खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। हम लोगों ने सोचा सेफ़ रहना बेटर है, कुछ मिले ना मिले, इसलिए साथ में सैंडविच कैरी किया। ये हमारी शिप ने हेलसिंकी का डॉक छोड़ दिया 7:15 बजे, लेकिन बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी इसलिए पहले ही निकल पड़े। ऐसे यहाँ पे ओपन एयर सन डेक है जहाँ पे आप आराम से खुली हवा में फ़ोटो वीडियो कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बियर पी सकते हैं। ऑफिशियली लिखा भी है सिगरेट के लिए है ये ओपन एयर सन डेक। इस चलती फिरती शॉपिंग मॉल का नाम है टालिंग सिलिया लाइन। ये कवर करती है हेलसिंकी से टालिन, जो कि कैपिटल एस्टोनिया, उस डिस्टेंस को लगभग 2 घंटे में। ऑनेस्टली ये मुझे शॉपिंग मॉल ही लगा तैरता हुआ, जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैसीनो के बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते हैं, जो कॉइन मशीन्स, वीडियो गेम्स, एक प्रॉपर ड्यूटी फ्री स्टोर है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं 2 फ्लोर्स के अंदर। मतलब इस फेरी में, इस क्रूज़ में, जो भी कहना चाहें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के, चिल मारने के। अपेरेंटली ये समर है, अगर समर में इतनी तेज़ हवा चल रही है ठंडी ठंडी, सोचिए विंटर्स में क्या होता होगा। टेम्परेचर है कुछ 15-16 डिग्री के आसपास और ठंडी हवाएं ऐसा लग रहा है कि 9-10 डिग्री की हैं। टोटल इस फेरी शिप में कुछ 10 डेक तक है। शुरू के तो 4 आई थिंक 3, 4, 5 तो कार के लिए रो फेरी है। उसके ऊपर है 7वां, 8वां, 9वां, जिसमें 7वें पे ड्यूटी फ्री स्टोर है। 8वें फ्लोर पे बहुत बड़ा सा ड्यूटी फ्री स्टोर है। ये ऐसा है डेक 8 का माहौल। यहाँ पर भी एक बार है, सिटिंग है, एक लॉबी शॉप करके है, और एक ये है ट्रैवलर सुपर स्टोर ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए। काफ़ी बड़ा परफ्यूम का, कॉस्मेटिक्स का सेक्शन है यहाँ पे। ये ह्यूगो बॉस का डीओ है 15 यूरो का। मुझे आइडिया भी नहीं कि इतने महंगे डिओड्रेंट्स हो सकते हैं। सारे बड़े ब्रांड्स हैं, ह्यूगो बॉस है, कैल्विन क्लीन है। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ये ट्रैवलर सुपर स्टोर है ड्यूटी फ्री वाला। 10 से 30 यूरो के बीच में सन ग्लासेज। ये इधर है बैग्स का सेक्शन, वॉचेस का सेक्शन। सीके है 159 यूरो से स्टार्टिंग। टॉमी है 155 यूरो से, अगर आप मेंबर हैं 155 वाली आपको मिलेगी 99 यूरोज़ की। यार नाइसली प्राइस्ड। अगर आपको घड़ियाँ ख़रीदनी है तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। आई थिंक इट इज़ राइटली प्राइस्ड। एक फ्लोर नीचे है ये पूरा एल्कोहल का सेक्शन, मैसिव 7th फ्लोर पे। स्केचर्स और टॉमी के जूते भी हैं। जस्ट एन एग्जांपल, ये वाला है 100 यूरो का। और ये है चॉकलेट का शेल्फ, इंडियन के चॉकलेट्स हैं 20 यूरो के। वही मैं सोच रहा था, इतनी सारी चीज़ें हैं तो टॉयज़ क्यों नहीं होंगी। इतने सारे बच्चे हैं शिप पे, माँ बाप को परेशान करेंगे तभी तो उनको मज़ा आएगा। इसमें सब कुछ मिलेगा, घड़ियाँ, कपड़े, जूते, चॉकलेट, अल्कोहल मैंने बता ही दिया, खिलौने, यू नेम इट दे हैव इट। और प्राइसेस रीजनेबल है। ऐसा मेरी बहन ने बताया कि फ़िनलैंड के मुकाबले यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी कम होते हैं, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं जो फ़िनलैंड में रहते हैं। आएंगे 8वें फ्लोर पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कॉफ़ी शॉप्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, सिटिंग लाउंजेज हैं।
प्रीमियम लाउंज है। हम लोग बैठे हैं पीछे फास्टिंग करके एक अला कार्ट रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बैठ सकते हैं, या इस तरह के सिटिंग लाउंजेस बने हुए हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे सेल्फ सर्विस कियोस्क बने हुए हैं कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए। प्राइसेस थोड़ी सा हायर साइड पे है, 5 यूरो के आसपास, बट ठीक है, ऑप्शन है। और ऐसे ये वेंडिंग मशीन्स लगे हुए हैं जहाँ पे पानी, चॉकलेट बार्स वगैरह आप ले सकते हैं। गेट पे ऐसे बनाया है बिजनेस लाउंज, और इसके लिए लेते हैं 75 यूरोज़ पर पर्सन एडिशनल। और अगर आपके पास क्लब 1 की मेंबरशिप है तो 20% डिस्काउंट है। और ऐसा है कुछ ये लाउंज। और उसके बाद 9वां जो डेक है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे ये संडे का अंदर वापस से काफ़ी सारे पब्स, बार्स, अला कार्ट रेस्टोरेंट, बुफे रेस्टोरेंट, बर्गर किंग का एक आउटलेट है जहाँ पे ऐसे यूजुअली जैसे बर्गर किंग के सेल्फ सर्विस कियोस्क होते हैं, वहाँ से ऑर्डर करके आप इधर कलेक्ट कर सकते हैं। और 1-2 वीगन ऑप्शंस भी हैं। कुछ 4.5 यूरो के आसपास के प्लांट बेस्ड बर्गर्स के प्राइसेज हैं। और ये है वो फास्ट लेन रेस्टोरेंट, अला कार्ट सामान पिक करके अपने हिसाब से उसको बिल करा के खा सकते हैं। पेस्ट्रीज, केक्स, स्मूदीज़, खाने पीने के ज़्यादातर ऑप्शंस वैसे नॉन वेजिटेरियन ही है। और ऐसे आप यहाँ पे परचेज़ करके बहुत सारा सामान है जो लेके खा सकते हैं। चॉकलेट है, ड्रिंक्स है, पानी है, रैप्स हैं, सैंडविचेस हैं, एक वीगन रैप भी है। आधे लीटर का जूस है 7.5 यूरो का, ऑरेंज का फ्रेश। फिर टैप से भी आप अपने ड्रिंक्स ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाइन की बॉटल 19 यूरो। और ये प्राइसेज हैं अलग अलग ड्रिंक्स के। ऑप्शंस हैं, अगर आप वेजिटेरियन तो भी आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं भी मिल जाएंगी। बुफ़े आपको पहले से बुक करना होता है, अदरवाइज सोल्ड आउट हो सकता है, जैसे अभी हो चुका है। और इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर वी लिखा है वेजिटेरियन। बहुत बड़ा बुफ़े है, 20 यूरो मेरे ख्याल से वर्थ है अगर इतने सारे ऑप्शंस हैं तो। ये है द शेफ्स किचन, डेक 8 पे। बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 घंटे की ट्रिप कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलसिंकी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। डे ट्रिप हेलसिंकी से टालिन, जो कि इस्टोनिया का कैपिटल है, वहाँ जाइए, दिन भर बिताइए टालिन में, वापस से सेम फेरी लीजिए और हेलसिंकी। इसका टिकट आप बुक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, टालिन के। कई बार काफ़ी प्रमोशनल फेयर्स होते हैं। 3 लोगों का यानी 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड का फेयर पड़ा था कुछ 120 यूरो के आसपास। कई बार उसमें 30% डिस्काउंट भी हो जाता है। टालिन के अलावा कई बार गेटी और गाइड पे भी कुछ प्रमोशंस होते हैं। दोनों के लिंक्स मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अगर आप हेलसिंकी आ रहे हैं वहाँ से बुक करके टालिन का डे ट्रिप कर सकते हैं। दो घंटे की शॉपिंग मॉल वाली फेरी राइड करके लोग पहुँच गए हैं इस्टोनिया की कैपिटल टालिन। चलिए दिखाता हूँ टालिन कैसा शहर है। वैसे तो टालिन शहर काफ़ी ज़्यादा वॉकेबल है, लेकिन अगर आप फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हो तो 1 घंटे का टिकट है 2 यूरो का। सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे चलता है। और यहाँ से डिपार्चर बोर्ड्स लगे, कौन सी बस कितने बजे जा रही है। 1 मोर कंट्री अनलॉक्ड। यस, अच्छा, कैसा लग रहा है कि नए देश में आ गए? जैसा पिछले देश में लग रहा था। सो फनी। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आप घंटे घंटे में एक नई नई कंट्री अनलॉक कर सकते हैं। फिनलैंड से एस्टोनिया आ गए 2 घंटे में। And it still feels the same, like the same place. हाँ, मतलब आपको डिफरेंस भी नहीं लगेगा कि फिनलैंड अलग था, टालिन अलग है। हालांकि लैंग्वेजेस अलग है, वहाँ फिनिश बोली जाती है, यहाँ एस्टोनियन। थोड़ा डिफरेंट है। आप उतरेंगे जब यहाँ पे पोर्ट पे तो फील करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि कितना वॉकेबल सिटी है। पोर्ट से 11 मिनट वॉकिंग है ओल्ड टाउन की। पोर्ट से ओल्ड टाउन का वॉक है 11 मिनट। बाहर से भी जा सकते हैं, लेकिन हमने चुना एक मॉल के अंदर से आने के लिए। काफ़ी बड़ा, काफ़ी फैंसी सा मॉल है। ये टालिन शहर का मॉडर्न पार्ट है। काफ़ी सारी ग्लास फसाड वाली बिल्डिंग्स हैं, बहुत ऊंची तो नहीं लेकिन हैं। और होटल्स वगैरह काफ़ी सारी हैं, बड़ी वाली यहाँ पे। अभी आधे रास्ते आए होंगे ओल्ड टाउन जाने के। बहुत डिफरेंट वाइब है। मुझे लग रहा था कि जैसा हेलसिंकी है वैसा ही टालिन भी होगा, लेकिन डिफरेंट है। यहाँ आने के बाद फील हो रहा है।
और ऑफ कोर्स काफ़ी साफ़ सुथरा है, वेल मैनेज्ड है, छोटा है, वॉकेबल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पे सस्ता है हेल्सिंकी से। मेरे ख्याल से शायद 5 यूरो का डे पास मिलता है, जो मैंने ऑनलाइन चेक किया था। चेक करके डाल दूँगा। अगर आप पैदल की जगह ट्रैम बस लेना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। जब आपको कॉबल स्टोन स्ट्रीट दिखने लगे समझ लीजिए ओल्ड टाउन में आप पहुँच गए हैं। यहाँ से शुरू होता है टालिन का ओल्ड टाउन। मेरे पीछे जो 2 टावर से दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं लोकल भाषा में वीरू वरावट या वीरू गेट्स। ये टालिन ओल्ड सिटी के लिए प्रोटेक्टिव गेट्स का काम किया करते थे। 14th सेंचुरी में बना हुआ है ये। हम लोग पहुंच गए हैं टालिन के सेंट्रल स्क्वायर में और यहाँ पे पीछे है टालिन का टाउन हॉल। बहुत ही प्यारी सी जगह है। कैसा लगा चिकी? Very cute. क्यूट ओल्ड टाउन। Yeah. एक्चुअली बहुत डिफरेंट है। ये स्क्वायर 15th सेंचुरी में बना हुआ। काफ़ी सारे कंसर्ट्स इवेंट्स इसी स्क्वायर में होते हैं। इसका जो एस्टोनियन नाम है मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। पर टालिन स्क्वायर आप समझ सकते हैं, ओल्ड टाउन के सेंटर में। अगर इन्फॉर्मेशन कुछ गूगल पे ना मिले तो यहाँ टालिन टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में आके ले सकते हैं। जूस पिला दो ऑरेंज का। कैसा है चिकी? खट्टा जूस? अच्छा जूस है, फाइबर्स है, रियल ऑरेंज जूस। ऐसा बॉटल भरने वाला ऑप्शन फिनलैंड में नहीं दिखा, टालिन में है। इस चर्च का जो टावर है काफ़ी दूर दूर से दिखाई देता है। इसका नाम है सेंट निकोलस चर्च। बना है ये 13th सेंचुरी में। जगह का नाम है ओल्ड टाउन। सब कुछ काफ़ी ओल्ड है, 13, 14, 15 सेंचुरी का बना हुआ है। ये जो पीछे कैथेड्रल देख रहे हैं इसका नाम है अलेक्जेंडर नेव्स्की कैथेड्रल। जब मैंने नाम सुना तो मुझे लगा कि कुछ कनेक्शन है इसका रशिया से। फिर मैंने रिसर्च किया अभी हाथ के हाथ, तो पता लगा जो आर्किटेक्ट हैं इसके वो सेंट पीटर्सबर्ग के थे। नाम क्या था वो सब डिटेल में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा ये बना भी था जब यहाँ पे रशियन रूल हुआ करता था, लेट 19th सेंचुरी में। अंदर चल के देखा था कैथेड्रल कैसा है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा अंदर से कैसा था, पर बताता हूँ। काफ़ी ग्रैंड है, काफ़ी सुंदर सा है ये चर्च। ये पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है इस्टोनिया के पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं टुम्पी कासल। और उसके ठीक सामने है ये अलेक्जेंडर नेव्स्की कैथेड्रल। और ये बना है 1767 में, आई थिंक 1767 से 73 के बीच में। पूरा शहरी आर्ट वर्क है, ये देखिए। ओल्ड टाउन की पेरिफेरी पे बना हुआ एक लुकआउट पॉइंट है। पीछे ओल्ड टाउन नहीं दिखता है, नया शहर दिखता है। नीचे दिखता है गार्डन, कुछ नई बिल्डिंग्स और दूर दूर तक समुंदर। ये जो टावर दिख रहा है वो है टालिन का ओल्डेस्ट चर्च, 13th सेंचुरी में बना हुआ सेंट मैरीज कैथेड्रल। अंदर से भी सुना है बहुत ग्रैंड है। अगर फोटो वीडियो का ऑप्शन होगा तो अभी दिखाता हूँ। लुक टालिन ओल्ड सिटी का ये बेस्ट लुकआउट पॉइंट है। यहाँ से पूरा ओल्ड टाउन और पीछे दूर दूर तक समुंदर और पोर्ट दिखाई देता है। टालिन आइएगा तो ये देखे बिना मत चले जाइएगा। पिछला जो व्यूइंग प्लेटफॉर्म था उसके बगल में 100-150 मीटर पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। वहाँ से पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। एक साइड से पूरा का पूरा ओल्ड टाउन दिखाई देता है और रिलेटिवली यहाँ पे कम भीड़ है पिछले वाले प्लेटफॉर्म के मुकाबले। मैं तो यहाँ आया था बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन के साथ क्रूज़ का मज़ा लेने, लेकिन यहाँ आके लगा कि अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा शहर है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ फ्रिज मैग्नेट जरूर लेंगे। टालिन में कैसे रह जाए।
उधर है पुराने टाउन की एंट्री और उसको क्रॉस करके हम लोग आ गए नए टाउन के एक मॉल में। यूरोपियन सिटीज़ की एक बड़ी खासियत लगती है मुझे, वो है यहाँ की वॉकेबिलिटी। इतने बढ़िया वॉकवेज, क्लीन फुटपाथ कि 15-20 हज़ार स्टेप भी चल लें तो बुरा ना लगे। हम लोग को भूख लगी, टहलते टहलते काफ़ी घूम लिया, 12-13 हज़ार स्टेप हो गया। तो फाइनली एक रेस्टोरेंट में आ गए, वैपियानो नाम है इसका। काफ़ी फेमस इटालियन रेस्टोरेंट का चेन है अक्रॉस यूरोप। पिज़्ज़ा पास्ता ऑर्डर किया है, आएगा, खा लेंगे और आपको बताएंगे कैसा है। पेट भर के खा लिया हम लोगों ने पिज़्ज़ा पास्ता। पिज़्ज़ा ओके था, लेकिन पास्ता काफ़ी अच्छा है और प्राइसिंग ठीक ठाक बोलूँगा कंसिडरिंग यूरोप। बहुत बड़ा वाला पिज़्ज़ा था, कुछ 12 यूरो का, वेजिटेरियन ऑप्शन। पास्ता भी सेम प्राइस का है, 10 यूरो, 11-12 यूरो टाइप्स। ओवरऑल डिसेंट आउटिंग है। अगर आप पास्ता खाना चाहें तो अच्छा ऑप्शन है। पिज़्ज़ा मुझे ओके लगा, जैसे मैंने बोला। सब लोग भाग रहे हैं, भागा सर, बढ़िया हमारी सीट मिल जाए। अरे सब सीट एक ही जैसी है भाई, छोटी सी बस जाती है। अगले 10 मिनट में हमारी फेरी पहुंच जाएगी हेलसिंकी के पोर्ट पे। आपको इस वीडियो में जो मैंने दिखाया है, ये क्रूज़, फेरी, फ्लोटिंग शॉपिंग मॉल, जो भी इसको बोलना चाहें, प्लस एस्टोनिया की कैपिटल टैलिन कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर करके बताइएगा। और अगले वीडियो में कुछ और लेके मिलूँगा फिनलैंड से। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।